दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि जो वाईफाई राउटर होता है उसका यही काम नहीं होता है कि सिर्फ आपको इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड कराए। वो और भी बहुत कुछ करता है जिसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि जब वाईफाई राउटर आप परचेज करने जा रहे हो तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो अंत तक देखना। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंबुज, आप देख रहे हैं गीकी अंबुज। तो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों सबसे पहले बताता हूँ कि वाईफाई राउटर परचेज करने जाते हो तो आपको किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो जब भी आप वाईफाई राउटर परचेज कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि उसमें डुअल बैंड सपोर्ट हो। डुअल बैंड मतलब कि 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का भी सपोर्ट हो और 5 गीगाहर्ट्ज़ का भी सपोर्ट हो। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सपोर्ट होने से क्या होता है कि आपको रेंज ज़्यादा मिलता है, और 5 गीगाहर्ट्ज़ के सपोर्ट होने की वजह से क्या होता है कि आपको स्पीड ज़्यादा मिलता है। अगर दोनों का अगर सपोर्ट रहता है तो क्या होता है कि आप मैनुअली मतलब कि मैनुअली कनेक्ट कर सकते हो आपको किस टाइप का सर्विस चाहिए। अब क्या होता है कि जो 2.4 में होता है कि मल्टीपल जो आपके वायरलेस डिवाइसेज आते हैं उनके वजह से इंटरफेरेंस आता है, तो जिसके वजह से आपको 5 गीगाहर्ट्ज़ वाले बैंड्स के चैनल पे आपको ट्यून करना पड़ता है। और एक और चीज़, जब आप जो राउटर परचेज करें तो आप देखना कि हाई एंड स्पीड हो उसका। और साथ ही साथ उसमें क्या है कि स्टोरेज फैसिलिटी की, मतलब कि स्टोरेज फैसिलिटी भी हो। क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी क्या है कि आप उसमें यूएसबी कनेक्शन के थ्रू आप कोई आप इंटरनल स्टोरेज मतलब एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करेंगे, और एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस कनेक्ट करने के साथ साथ क्या होता है कि आप उसको अपने वाईफाई राउटर को क्या कर सकते हैं, आप एक इंटरनल सर्वर बना सकते हैं, होम सर्वर बना सकते हैं। सपोज करो कि आपके घर में बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं, मतलब कि आपके फ़ोन है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, और सबके पास अलग अलग हैं। तो क्या है कि सबको एक साथ एक्सेस करना है किसी चीज़ को। या आप मान लो कि सपोज करो कि आपके पास कोई मूवी की फाइल है और सब लोग देखना चाहते हैं उसको। अब एक साथ क्या है कि सबको पेन ड्राइव में ले जाके सबको देना पड़ेगा, और फ़ोन में अगर आपको भेजना है तो और प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने वाईफाई राउटर के थ्रू एक इंटरनल सर्वर क्रिएट करके उस पर अपने फाइल को अपलोड कर दो। या आप कुछ डाउनलोड भी करते हो तो वो आपका जो डाउनलोडेड फाइल है आपके इंटरनल सर्वर पे जाएगा, और उसको मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ बहुत सारे लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे। उस एक और चीज़ की खासियत है कि अगर आप वो जो आपका इंटरनल सर्वर है उसको आप बाहर से भी कनेक्ट कर पाओगे। मतलब कि आप इंटरनेट के थ्रू कहीं दूर जाते हो, वहाँ से आप लॉगिन आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड डाल के उसको कनेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। तो ये मतलब इस चीज़ का फैसिलिटी आप मतलब फैसिलिटी अवेल कर सकते हो अगर आपने सही राउटर लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नहीं कि अब ये बहुत ज़्यादा महंगा राउटर आता है कि डुअल बैंड का सपोर्ट है। वो नॉर्मल 4,000 5,000 के मतलब रेंज में आ जाता है, जिसमें डुअल बैंड का सपोर्ट रहता है, और साथ ही साथ उसमें यूएसबी यूएसबी पोर्ट्स भी अवेलेबल होते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ कि जब आप राउटर परचेज कर लिए हो और आपको इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आती है, आप 2.5 पे, आप 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे हो। तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे जनरली सारे अप्लाइंसेज काम करते हैं। तो एक ऐप आता है जिसका नाम है वाईफाई एनालाइजर। तो वाईफाई एनालाइजर को जो आप डाउनलोड करोगे तो उसको जो आप चेक करोगे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे। उसमें आप चेक कर पाओगे कि आपके आसपास जितने भी वाईफाई राउटर्स हैं और उन राउटर्स की वजह से इंटरफेरेंस आ रहा है, तो वो इंटरफेरेंस आप चेक कर पाओगे। और उसके पास एक ऑप्शन भी रहता है उसमें कि आप ये देख पाओगे कि चैनल्स, कौन से चैनल पे कितना ज़्यादा इंटरफेरेंस है। जिस चैनल पे कम इंटरफेरेंस होगा उस चैनल पे आप ट्यून कर लेना। मतलब कि आप वहाँ से चेक कर पाओगे, लेकिन आप अपने राउटर में आपके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजिंग करना पड़ेगा। राउटर में जो चैनल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके चैनल्स होते हैं, तो वो उन चैनल्स में आप ट्यून कर दो जिसमें कम इंटरफेरेंस होता है, तो आपको बेहतर स्पीड आएगा। अब एक और प्रो टिप देना चाहता हूँ दोस्तों, कि जो आपके आईएसपी प्रोवाइडर से जो आपको डीएनएस सर्वर मिलता है, वो आप अगर आपको इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है तो वो आप जो सर्वर है उसको चेंज कर दें। जो गूगल का सर्वर होता है वो एक्चुअल में ये नहीं होता है कि आपको फिजिकल सर्वर चेंज करना पड़ेगा। जैसे आपको आईपी एड्रेस मिलता है, उसका एक सबनेट मास्क मिलता है, वैसे करके एक डीएनएस सर्वर मिलता है, तो उसमें उसका नंबर होता है अलग अलग। तो आपको क्या करना है, गूगल का सर्वर 8.8.8.8 का 8 पे 4 8 डाल दोगे तो आपका डीएनएस गूगल का कनेक्ट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको बेहतर कनेक्टिविटी स्पीड भी मिलेगी। अब एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि क्या करना है दोस्तों, कि जब भी आप मतलब राउटर कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो जो राउटर का जो आपका क्या होता है कि जो बेसिक वो आता है, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, हो सकता है आपका एडमिन एडमिन हो या एडमिन पासवर्ड हो। तो आप जब मतलब मिलता है उस समय फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने के बाद, जब नेक्स्ट आप उसको उस समय आप चेंज करें। उसके बाद जो वाईफाई राउटर पे जो आप पासवर्ड लगाते हैं, जैसे आपको राउटर को लॉगिन करने के लिए जो आप एडमिन एडमिन का लगाते हैं, एडमिन पासवर्ड का लगाते हैं, उसको आप उसके जो पासवर्ड है उसको स्ट्रॉन्ग बनाएं। उसके बाद जो आप वाईफाई राउटर्स के लिए जो आप पासवर्ड लगा रखे हैं उसको भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाएं।
क्योंकि क्या होता है ना कि हैकिंग से बचता है। उसके बाद जो आप इनक्रिप्शन टेक्निक भी यूज करते हैं तो वो भी जो अभी के टाइम में बेहतर जो स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन टेक्निक है उसको यूज करें। तो इन सब से चीज़ से क्या होगा कि आपका जो इंटरनल सर्वर क्रिएट होगा उसको हैक करना मुश्किल हो जाएगा। या आपके एक तो साथ साथ क्या होगा कि आपके वाईफाई को एक्सेस, वाईफाई जो एक्सेस है उसको भी। अब एक और चीज़ कर सकते हैं कि जो आपने इंटरनल सर्वर क्रिएट किया उसका भी पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, मतलब पासवर्ड उसका अलग कर सकते हैं, वाईफाई राउटर के पासवर्ड से अलग करके उसको कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ अच्छी होती है और आपको हमेशा इन सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, अलग अलग पासवर्ड रखना चाहिए। और एक और चीज़ है कि आप जब गेस्ट, आपके राउटर में एक गेस्ट मोड का ऑप्शन आता है, तो जब गेस्ट मोड का ऑप्शन दें तो उसको मतलब कि आप आपका जो मेन यूजर आईडी पासवर्ड अलग है और जो गेस्ट का मोड का यूजर आईडी पासवर्ड अलग रखें। और उसमें आप स्पीड भी सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा देना है कम देना है, और आपको इंटरनल जो आपका जो सर्वर है उसकी एक्सेस उसको देना है या नहीं देना है। तो इन सब चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो वाईफाई से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन है उसमें आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।